बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंच सकें और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स यानी ब्लैंक बॉक्सेस टू प्रूव द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यानी हमने जो ब्लैंक्स होगी उनको फिल करना है प्रूव करने के लिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो है उसको। सबसे पहले तो बेटे हमें ये पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं किसको हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी टू वैल्यूज़ हों, ठीक है, अगर हम कहें कि हमारे पास टू वैल्यूज़ हैं ए और बी, ठीक है, इस तरीके से कि वो ऐड हो रही हों, जैसे ए प्लस बी है तो ये इक्वल होगा बी प्लस ए के। ठीक है, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेट क्यों कहते हैं? क्योंकि देखें जहाँ पे ए है वहाँ पे बी आ गया और जहाँ पे बी है वहाँ पे ए आ गया, सिर्फ इसी वजह से इसको कम्यूटेटिव कहते हैं क्योंकि ये जगह कम्यूटेट हो गई है। जहाँ पे पहली वैल्यू थी वहाँ पे दूसरी आ गई, जहाँ पे दूसरी वहाँ पे पहली वैल्यू आ गई। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ 1 + 2 तो राइट साइड पे आ जाएगा 2 + 1। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये एडिशन पे होल्ड करती है। एडिशन में होल्ड इस तरह करती है, हम इसको कहेंगे कि अगर एडिशन में वैल्यूज़ आगे पीछे हो जाए, ठीक है, अगर टू वैल्यूज़ हों तो 3 + 2 करें या 2 + 3 करें, 1 + 2 करें या 2 + 1 करें, आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है, तो इसी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इसी को यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो कहा है 1/2 + 4/8 इज इक्वल टू, यहाँ पे खाली जगह दी हुई है और यहाँ लिखा है +1/2। अब हमारे लिए ये वाला फैसला करना मुश्किल नहीं है कि यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पहली वैल्यू दूसरी जगह पे चली जाती है और दूसरी पहली जगह पे आ जाती है। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 4/8। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ये वाला। अच्छा, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट अगर हम देख लें तो वो लिखा हुआ है 3/5 + 2/7 इज इक्वल टू 2/7 प्लस। अब देखें अगर हमारे पास हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड दे देना तो हम इसकी राइट हैंड साइड खुद ही लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने तो और भी आसानी दी हुई है कि उन्होंने हमें एक वैल्यू राइट साइड में भी लिख के दे दी है। देखें जो सेकंड वैल्यू फर्स्ट नंबर पे आ गई तो फर्स्ट वैल्यू सेकंड नंबर पे चली जाएगी, तो ये आ जाएगा 3/5। ये आंसर आ जाएगा इसका, यानी ये वाला जो ब्लैंक था इसको भी हमने फिल कर दिया। अच्छा जी, अगर हम इसमें थर्ड वाले पार्ट की बात करें तो वो है 11/30 + 12/30 इज इक्वल टू 12/30 और प्लस क्या आएगा, हमें पता है कि जो सेकंड वैल्यू फर्स्ट होगी तो फर्स्ट सेकंड हो जाएगी, ये 11/30 आ जाएगा यहाँ पे 11/30। ठीक है, इसी तरीके से हम कुछ और सॉल्व कर लेते हैं इसके पार्ट्स। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 12/20 प्लस, यहाँ पे छोड़ दिया है उसने, राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है 8/16 + 12/20। ये बहुत ही इजी है। यहाँ पे भी देखें कि जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखें इधर राइट पे जो सेकंड पे लिखी है वो फर्स्ट पे है, तो जो फर्स्ट पे है वो यहाँ पे सेकंड पे आ जाएगी लेफ्ट साइड पे, तो ये आ जाएगा 8/16। ये देखें ये a + b तो ये b + a हो जाएगा, ये इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम लिखेंगे जी, इसमें यही वाला राइट कर देते हैं या जी 15/28 + 12/24 इज इक्वल टू ब्लैंक + 15/28। अच्छा देखिए बेटे, अब फिर वही बात कि ये 15/28 सेकंड पे चला गया तो सेकंड वाला फर्स्ट पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 12/24। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है वो इसका लास्ट वाला पार्ट भी देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन का। ये है 9/10 + 7/10 इज इक्वल टू 7/10 दिया हुआ है और प्लस क्या आ जाएगा, डेफिनेटली जो फर्स्ट वैल्यू सेकंड नंबर पे चली जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 9/10। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जिसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें जो है वो हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं, इनके दरमियान में प्लस का साइन है, तो हम इसको भी एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर्स को अगर हम देखें तो 11 है सारे के सारे, इसलिए जो है वो एलसीएम भी क्या आ जाएगा 11। ठीक है, न्यूमिनेटर्स एज इट इज़ राइट कर देंगे 7 + 12 + 15
जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 27 + 7 34, 34 अपॉन 11। न्यूमिनेटर बड़ा है तो 34 को डिवाइड करेंगे हम 11 पे, ठीक है। 11 3 ज़ार 33 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा रिमाइंडर 1। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 होल नंबर 1 अपॉन 11। ये वाला रफ पोर्शन में सॉल्व करना है। मैं जगह बचाने की खातिर जो है वो इस तरीके से कर रहा हूँ, हालांकि ये क्वेश्चन की बिल्कुल जो है वो करीब नहीं करना होता सॉल्व, इसको रफ पोर्शन पे करें। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 9/13, 5/26, 7/39। इसको जो है वो हम सबसे पहले एलसीएम फाइंड करेंगे इसका, 13, 26 एंड 39। तो ये आ जाएगा, इसको कॉमा राइट करें यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये इसको 13 लिखेंगे, ये भी आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 आ गया, ये 39 वैसे ही। अच्छा, फिर ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 13 वैसे ही आ गया, ये वाला 13 भी वैसे ही आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 और ये 3। अब इसको 13 पे डिवाइड करेंगे हम, ये 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 आ जाएगा। अब हम 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, वही एलसीएम आएगा हमारे पास। 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 39 होता है, 39 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 ज़ार 18, 1 कैरी, 3 2 ज़ार 6 और 1 7, 78 जो है वो इन नंबर्स का जो है वो एलसीएम होगा। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे 78। अब 78 को जब हम 13 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आंसर आएगा। 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे राइट करूँगा 6 × 9। डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो समझने में। प्लस 26 3 ज़ार 78 होता है, यहाँ पे 26 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 6 3 ज़ार 18, 3 2 6 1 7। तो 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो यहाँ लिखना है 3 × 5, ठीक है। प्लस 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 बनेगा, तो 2 × 7 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 9 6 ज़ार 54 प्लस 5 3 ज़ार 15 प्लस 7 2 ज़ार 14 अपॉन 78। इन सबको ऐड करेंगे, अब यह रहेगा 4 + 5 9, 9 + 4 13, 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 5 8, 83 अपॉन 78। अब न्यूमिनेटर हमारे पास बड़ा है तो इसको डिवाइड करते हैं, 83 डिवाइडेड बाय 78, 78 1 ज़ार 78, यह रहेगा 5 हमारे पास इसका रिमाइंडर। तो यह रहेगा आंसर 1 होल नंबर 5/78। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे 5th वाला पार्ट, जो कि 1/3, 2/4 और 4/6। सबसे पहले एलसीएम लेंगे 3 4 और 6 का, ये आ जाएगा 12, ठीक है। 3 4 ज़ार 12, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 4 3 ज़ार 12, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 6 2 ज़ार 12, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, यहाँ 4 आएगा, 4 1 ज़ार 4 प्लस 3 2 ज़ार 6 प्लस 2 4 ज़ार 8 अपॉन 12। अच्छा, ऐड करेंगे 6 + 4 10, 10 + 8 18, 18 अपॉन 12 आ जाएगा। 6 पे कैंसिल हो जाता है, 6 3 ज़ार 18, 6 2 ज़ार 12। तो 3 को डिवाइड करेंगे 2 पे, 3 डिवाइडेड बाय 2, 1 2 1, 1 होल नंबर 1/2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। ये मिक्स फ्रैक्शन है, यानी कंपाउंड फ्रैक्शंस हैं। सबसे पहले इनको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। 15 2 ज़ार 30, 30 + 13 यह रहेगा 43, 43 अपॉन 15 प्लस 5 3 ज़ार 15 प्लस 3 18, 18 अपॉन 5 प्लस 45 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। इसको 6 में ऐड करेंगे, यानी 6 ऐड कर देंगे 45 में, तो यह रहेगा 51, 51 अपॉन 45। जब हम इनका एलसीएम लेंगे 15 5 और 45, इसमें सबसे बड़ा नंबर 45 है, विच इज़ मल्टीपल ऑफ बोथ द नंबर्स 15 एंड 5, सो एलसीएम विल बी 45। यहाँ पे हम 45 राइट कर देते हैं। यहाँ पे 15 3 ज़ार 45 होता है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 43 से, प्लस 5 9 ज़ार 45, तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ, प्लस
45 वन ज़ा 45, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 51 के साथ। नेक्स्ट टाइम में इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 3 ज़ार 9 होता है, 4 3 ज़ार 12, 129 आ जाएगा। प्लस 18 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 ज़ार 72, 9 1 ज़ार 9, 7 16, 162 प्लस 51 अपॉन 45। नेक्स्ट हम इनको ऐड कर देंगे, 1 + 2 3, 3 + 9 12, 1 कैरी, 1 + 5 6, 6 + 6 12, 12 + 2 14, 1 कैरी, 1 + 1 2 + 1 3, 342 अपॉन 45। अच्छा, इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। 3 पे भी कैंसिल कर सकते हैं हम इसको। सब पहले 3 1 ज़ार 3 और 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12 और 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15। इस तरीके से 114 अपॉन 15 आ जाएगा, 114 अपॉन 15। और 15 को किससे मल्टीप्लाई करें, 15 7 ज़ार, 15 को 7 से, 7 5 ज़ार 35, 105। तो यहाँ राइट करेंगे 7, यहाँ राइट करेंगे 105, 14 में से 5 9। तो आंसर आ जाएगा जी हमारे पास इस क्वेश्चन का 7 होल नंबर 9 अपॉन 15। अच्छा, ये 3 पे फिर कैंसिल हो रहा है अभी भी। ये वाला नंबर जो है 3 पे कैंसिल होता है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 3 ज़ार 9 और 2 कैरी 24, 3 8 ज़ार 24, 3 5 ज़ार 15। इस तरीके 38 को 5 से डिवाइड करते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई होना चाहिए था इसको। अच्छा, यहाँ पे अब हम राइट करते हैं 38 अपॉन 5, 5 7 ज़ार 35, 8 में से 5 माइनस करें 3 आ जाएगा ये। तो 7 होल नंबर 3 अपॉन 5। जो हमारे पास पहले नंबर था तो उसको भी हम कैंसिल कर सकते थे, लेकिन मैंने जैसे ये 114 अपॉन 15 को डिवाइड करके जो आंसर आया था, ठीक है, वहाँ कैंसिल हो रहा था, तो मुझे ये बात लगी कि भाई इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहिए था। तो यही आंसर है इस वाले क्वेश्चन का हमारे पास। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का। सबसे पहले हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्शन यानी मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो आ जाएगा 2 1 ज़ार 2 + 1 3, 3 अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 4। अच्छा, इसमें एलसीएम क्या रहेगा, 4 3 और 2 का 12 आएगा। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं 12, 2 6 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18 प्लस 3 4 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16 प्लस 4 3 ज़ार 12, 5 3 ज़ार 15। इनको हम ऐड करेंगे अब सारी वैल्यूज़ को। 5 + 6 11, 11 + 8 19, 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 49 अपॉन 12। 49 को डिवाइड करेंगे अब हम 12 पे, 12 4 ज़ार 48, 1 रिमाइंडर। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 होल नंबर 1 अपॉन 12। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है।